हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2 जुलाई 2026 को डीपीआई के द्वारा अतिथि शिक्षकों की रिज्वाइनिंग के संबंध में एक आदेश जारी किया है। साथ ही साथ जो 90% ई अटेंडेंस को लेकर के कन्फ्यूज़न था, उसके लिए भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपकी ई अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए और कब से कब काउंट की जाएगी, क्योंकि आदेश में लिखा हुआ था कि सत्र 2025-26 में आपकी 90% अटेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके संबंध में भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आदेश में क्या है और रिज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक रिज्वाइनिंग के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के बिंदु क्रमांक 2 की कंडिका 2.4 में सत्र में अतिथि शिक्षक 90% या 90% से अधिक ई अटेंडेंस के आधार पर रिज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का कर सकेंगे, यह उल्लेख किया गया है। ठीक, उक्त परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया जाता है कि सत्र से तात्पर्य यहाँ पर है माह फरवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक 90% या 90% से अधिक ई अटेंडेंस है एवं इसी अवधि का नियमित रूप से मानदेय प्राप्त से है। यानी कि आपका फरवरी से अप्रैल तक ही अटेंडेंस काउंट की जा रही है इस बार रिज्वाइनिंग के संबंध में, और आपका जो मानदेय है वो भी फरवरी से अप्रैल तक के लिए लिखा गया है कि नियमित आपकी सैलरी भी आपको मिली हो। उक्त कार्यवाही हेतु भविष्य में यह व्यवस्था संपूर्ण सत्र की ई अटेंडेंस के आधार पर की जाएगी। यानी जब अगली बार से आपकी ज्वाइनिंग होगी अगले सत्र में 27-28 में, तो जिस प्रकार से इस सत्र में 2026 वाले सत्र में सिर्फ फरवरी से लेकर के अप्रैल माह तक की ई अटेंडेंस को काउंट किया गया है 90%, तो जो 26-27 में आप लोग पढ़ाओगे इसमें पूरे सत्र की काउंट होगी, तभी जाकर के आप 27-28 में आप पढ़ा पाएंगे। यानी कि अगले के लिए तैयार रहिए। इस बार तो इन्होंने सिर्फ फरवरी से लेकर के अप्रैल तक ही काउंट किया है कि इतने में यदि आपकी 90% अटेंडेंस है तो आप लोग रिज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लेकिन यदि आपकी अटेंडेंस 90% से कम हो जाती है अगले सत्र में, और वहाँ पर पूरा सत्र काउंट किया जाएगा, उस पूरे सत्र में आपकी 90% से अटेंडेंस कम नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आप रिज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बस ये डीपीआई का एक आदेश आया था क्लैरिफिकेशन के लिए। हालांकि लॉगिन करके जब भी जो कोई देख रहा था, तो जिनकी भी अटेंडेंस का प्रॉब्लम था, मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था, मैंने मैसेज भी दिखाया था कि यदि 90% से आपकी जो अटेंडेंस है वो कम है, तो उसमें डायरेक्ट लिख के आ रहा था कि फरवरी से लेकर के अप्रैल माह तक आपकी 90% अटेंडेंस नहीं होने के कारण आप रिजाइनिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। तो उसमें पहले से स्पष्ट था, हालांकि आदेश में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था क्योंकि उसमें लिखा हुआ था सत्र, जिस वजह से काफ़ी लोग कंफ्यूज थे। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा, चाहे एमपी वर्ग 1, 2, 3 की बात हो, चाहे अतिथि शिक्षक की बात हो, या फिर यूपी टेट, एमपी टेट हो गया आपका, बिहार टेट, झारखंड टेट, राजस्थान टेट की बात करें यानी रीट की, तो सभी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको यहाँ पर जानकारी मिलती रहती है कि कब आपकी वैकेंसी आई, कौन अप्लाई कर सकता है, उसका प्रोसेस क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या होगा, सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। साथ ही साथ आपको इंग्लिश की क्लासें भी यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो यदि आप वर्ग 2, वर्ग 3 या वर्ग 1 में, वर्ग 1 और वर्ग 2 इंग्लिश सब्जेक्ट से तैयारी करते हैं, या फिर टीजीटी पीजीटी आप किसी भी स्टेट के लिए तैयारी करते हैं, तो भी हमारे साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। खासकर जो एमपी टेट वर्ग 2 और वर्ग 1 इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि आपको एमपी टेट वर्ग 2 और एमपी टेट वर्ग 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंग्लिश की क्लासेस मिलेंगी। वर्ग 3 में भी आपका इंग्लिश का सेक्शन रहता है, तो ग्रामर सभी के लिए कॉमन है, तो कोई भी पढ़ सकता है। लिटरेचर की बात करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी लिटरेचर चलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।